हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो इस वीडियो में हम HAL रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। 17 मार्च को ये HAL की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 2 पोस्ट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं। विदाउट गेट एग्जाम होने वाली है। विदाउट गेट आपने क्रैक नहीं की तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है। सैलरी भी अच्छी खासी है, सिटी से 15 लाख है। और इसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है ऑनलाइन CBT, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत सारी जो डिटेल्स है नोटिफिकेशंस में, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है फॉर सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनीज। ओके, पहली पोस्ट है ये डिजाइन ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनीज। ओके, टेक्निकल। ये नोटिफिकेशन आया है 17 मार्च 2021 को। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि आपको इस जिस पे ध्यान देना है, यही डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो पोस्ट का नाम है डिजाइन ट्रेनी। डिजाइन ट्रेनी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60। इसमें अनरिजर्व दैट इज जनरल की है 27, EWS की है 5, OBC की 16 है, SC/ST की देख सकते हो आप 8 और 4 है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 40, 60 और 40, तो टोटल 100 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी उन्होंने वैकेंसीज मेंशन की है। ओके, तो ये रहा पहला इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया है और कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है एज पर द पोस्ट। देख सकते हो डिजाइन ट्रेनी में एरोनॉटिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की जो पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड मेटलर्जी के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अभी देखते हैं हम डिटेल में क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली की क्या चाहिए। पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ओके, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फुल टाइम 4 ईयर आफ्टर 10+2। ओके, फुल टाइम चाहिए 4 years आफ्टर 10+2 फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज इन द कंट्री। ओके, तो ये रहा सबसे पहला पॉइंट जहां पे आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अभी कौन कौन से ब्रांचेस में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। डिजाइन ट्रेनी के पोस्ट के लिए, डिजाइन ट्रेनी जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप एरोनॉटिकल ब्रांच की आपके पास डिग्री है, दैट इज एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो इतनी सारी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टर दैट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इतनी सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ब्रांचेस है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिजाइन ट्रेनी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही मैकेनिकल ब्रांच में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी डिग्री है तो आप डिजाइन ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल। तो मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो इतने 3 डिग्रीज एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊपर की जो भी सेम है, मैकेनिकल में भी सेम है, उसी के साथ मेटलर्जी के अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो ये पूरी ब्रांचेस, मतलब जितनी भी ब्रांचेस एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स पोजेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदर देन दोज मेंशन्ड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास ऊपर जो भी दी है इसके अलावा अगर डिग्री होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो भी लिस्ट में डिग्रीज के नाम मेंशन है उसी में से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अभी ये जो सेक्शन दिया है इसमें एग्रीगेट परसेंटेज दिए हैं। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी डिग्री में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, देख सकते हो आप यहाँ पे। एरोनॉटिकल डिग्री है तो 60% आपको
एग्रीगेट होनी चाहिए अगर आप डिजाइन ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो कर रहे हो तो। अनरिजर्व ओबीसी एनसीआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए तीनों के लिए 65% का क्राइटेरिया है यहाँ पे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% का है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में सेम है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड कंप्यूटर साइंस को 65% मार्क्स चाहिए डिग्री में एग्रीगेट, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए चाहिए 55%। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्रीगेट मार्क्स मांगे हैं, ना कि सेमेस्टर के, आपके लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स नहीं। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल द सेमेस्टर डिवाइडेड बाय ईयर्स, तो ये आपके एग्रीगेट मार्क्स होंगे। ओके, अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट, कैंडिडेट्स करंटली इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर कैन ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है कि जब इसका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू कब होगा? मई 2021 में, तो प्रोबेबली आपको वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है। ठीक है, नेक्स्ट 3.4 सेक्शन में क्या मेंशन किया है कि कैंडिडेट पोजेसिंग डिप्लोमा एंड द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिग्री are required to enter the marks of engineering degree as qualifying marks in the online application। अगर आप डिप्लोमा प्लस डिग्री करते हो, ठीक है, यहाँ पे 3.4 में जो मेंशन किया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है, उसके बाद रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आप वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स, डिग्री के मार्क्स एंटर करोगे। ओके, इसका मतलब ये कि अगर आप डिप्लोमा प्लस डिग्री करते हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। Candidate possessing 5 years of integrated degree in the relevant discipline are also eligible to apply। 5 years भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और only full time regular courses will be considered। एज रिलैक्सेशन या फिर एज क्राइटेरिया जो भी है यहाँ पे देख सकते हो आप। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज नॉट अबाउ 28 ईयर्स है, और उसके बाद एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर्स का, और ओबीसी के लिए है 3 ईयर्स का। ओके, मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, ये आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जब फॉर्म फिलअप करते हो तब। ओके, उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सिलेक्शन प्रोसेस। कैसा होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस? इसके पहले ऑनलाइन सीबीटी होगी। ओके, ऑनलाइन सीबीटी इसकी होगी, और क्या रहेगा पैटर्न, क्या रहेगा सिलेबस, यहाँ पे देख सकते हो आप। हमें 6.5 सेक्शन में यहाँ पे डिटेल में दिया है कि टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा, और सभी पार्ट्स में एमसीक्यूज ही रहेंगे। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 20 एमसीक्यूज ऑन जनरल अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज रहेंगे जीए जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट है पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 40 एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग। पार्ट 2 जो होगा इसमें 40 एमसीक्यूज रहेंगे। क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट्स रहेगा? इंग्लिश एंड रीजनिंग। ओके, इंग्लिश एंड रीजनिंग रहेगा। और पार्ट 3 जो रहेगा विल कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यूज ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। पार्ट 3 जो रहेगा इसमें 100 एमसीक्यूज रहेंगे, और आपका जो भी ब्रांच है जिसके रिलेटेड आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पे ब्रांच वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। द टेस्ट कैन बी टेकन इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द चॉइस ऑफ अपेयरिंग हिंदी और इंग्लिश एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ओके, तो ये रहेगा आपका पैटर्न। आपको पैटर्न समझ में आ गया है। पार्ट 1 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 40 क्वेश्चंस इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग। पार्ट 3 में रहेगा 100 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बैकग्राउंड में। और इसके बाद रहेगा 2 ही स्टेज रहेंगे, एक तो ऑनलाइन सीबीटी रहेगा और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। ओके, सबसे पहला है जो ऑनलाइन आपका सीबीटी रहेगा, और नेक्स्ट जो फेज है ये रहेगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या रेशियो से सिलेक्ट करेंगे वो लोग? 1:5, जितने वैकेंसीज है 1:5 रेशियो में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे।
और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। वेटेज भी यहाँ पे मेंशन किया है, ऑनलाइन सीबीटी के लिए 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू के लिए वेटेज रहेगा 15%। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगी। सर्विस बॉन्ड दिया है 5 ईयर्स का, 5 लाख रुपीज। ओके, और सैलरी भी यहाँ पे मेंशन की है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आपकी बेसिक जो पे स्केल रहेगी वो 40,000 रहेगी, प्लस वेरिएबल अलाउंसेस, कैंटीन अलाउंसेस, ये बाकी सब अलाउंसेस छोड़ के सिर्फ बेसिक रहेगी आपकी 40,000। तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है ट्रेनिंग के बाद भी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 17 मार्च 2021 से। लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की 5 अप्रैल 2021। ओके, तो आप फॉर्म, अगर आप एलिजिबल होते हो तो फॉर्म फिलअप जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जनरल कंडीशंस में ये दिया है कि कैंडिडेट्स possessing बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई आइदर द पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, नॉट फॉर बोथ। आप जब अप्लाई करते हो तो किसी भी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आप किसी भी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ओके, और प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने डेट्स भी मेंशन की है। आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 17 मार्च से 5 अप्रैल तक है लास्ट डेट। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद है डाउनलोड एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड कब आएंगे? 15 अप्रैल को। सबसे फास्ट प्रोसेस मुझे लगी है। 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, ऑनलाइन सीबीटी कब होगी आपकी? 24 अप्रैल एंड 25 अप्रैल को ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगी। उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे 27 अप्रैल को। सिर्फ 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। और 27 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा आपका 4 मई को। 17 मई से 19 इंटरव्यू होगा। 17 मई से 19 मई यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। और इंटरव्यू में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी 21 मई को। उसके बाद ऑफर लेटर मिलेगा 22 मई और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी 25 टू 1 जून तक। और उसके बाद फॉर्मेलिटीज ये होगी और आपका ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी ये 21 जून में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उन्होंने प्रॉपर टेंटेटिव शेड्यूल दिया है एक्टिविटीज़ का। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। 5 अप्रैल 2021 इज द लास्ट डे टू अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।